कैसा हम मन को सुधार करके गौण कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। तो बुद्ध संज्ञा चुम्देन देश के द्वारा जो क्या कहते हैं जो साधना करने की जो विधि विधान किस तरह से नियमन करना चाहिए, उसके बारे में संज्ञस ने छस में बहुत बार कहा है कि पहले छस मतलब धम्म मतलब धर्म। यहाँ की परिभाषा में आजकल तो धर्म का बहुत अर्थ निकला होता है। कोई लोग अपने कर्तव्य को धर्म समझते हैं, कोई लोग अपने संस्कृति को धर्म समझते हैं, कोई लोग अपने परंपरा को धर्म समझते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ दूसरा है जो संज्ञस ने बताया। कुदरत का कानून, विश्व का विधान, कुदरत का नैसर्गिक नियम, सार्वभौमिक नियम जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कोई बनावटी नहीं है। उसको संज्ञस ने जान करके देखो भाई यह है असलियत, आप लोग जाग जाओ, वरना हम लोग सब भ्रमित हो रहे है को नहीं को है समझ करके संसार रूपी दुख के सागर में हम लोग दुख रूपी तालाब के अंदर गोते खा रहे हैं, बहुत दुखी हैं हम लोग। तो असलियत में क्या है, ये संसार जो अनित्य है, खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। संसार नहीं है नहीं कहते संज्ञस, खोरवा में से समझे कि मासूम खोरवा मिदकवा है, खोरवा खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। उसको जानेंगे तो आपके अंदर आसक्ति कम हो जाएगा, क्योंकि जान रहे हैं एक दिन तो जाना ही है, मृत्यु तो आना ही है, नष्ट तो होना ही है, खत्म तो होना ही है। पहले से पता लगता ना, पहले से पता लगे तो जागा हुआ है। जो कुछ घटना घटती है जीवन में, यह तो घटना ही था, यह तो होना ही था, पता है ना पहले से, तो कम दुखी होते हैं हम लोग। छस के जिल्लत से हम लोग समझते हैं मैं मेरा है, पकड़ के रहते हैं कि कभी भी नहीं मरने वाला जैसा है। हमारे धन दौलत जो है हमेशा रहने वाला जैसा है, हमारा शरीर जो है हमेशा रहने वाला जैसा है। मैं हूँ, ये मेरा है, मैं हूँ, ये मेरा है। इसमें फंसा रहता है, उसको बंधन बोलते हैं, उसको चिंगुआ बोलते हैं, खोरवा बोलते हैं। जब फंसा रहता है तो उसके अंदर धुंगल आना ही आना है। तो ये कुदरत का नियम है। जब आपके अंदर चिंपा है, आसक्ति है, तृष्णा है, राग है, द्वेष है, अज्ञान है, नमतो है, तो उस नमतो के आधार पर आपके विचार गलत होगा। विचार गलत होता तो आप उल्टा काम करेंगे, उल्टा काम करेगा तो उसको भोगना ही पड़ेगा। धुंगल है, कोई प्रभु ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, बुद्ध ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। आपका करनी आपके ऊपर भोगना है। संज्ञस का शब्द देखो कितना सरल है समझने में। तो सुधारना किसको है? हमको सुधारना है। कोई पूजा पाठ करके, किसी माता के शरण में जाके, कहीं गुरु के शरण, बुद्ध की मूर्ति के पास जाकर के मेरा दुख को सब खत्म करो, ये कभी होने वाला नहीं है। संज्ञस खुद ने कहा है, खुद को मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, रास्ते पर चलो। उस रास्ते पर चलोगे तो धुंगल का जो जड़ है, व्यू है, जिम्बा है, नमतो है, अपने आप खत्म होते जाएगा। जैसे जैसे खत्म होते जाएगा वैसे वैसे आप अंदर से सुख को पाएंगे। ये संज्ञस ने बताया ना। इसलिए जन्म लेना तो मरना है, कमाना तो गंवाना है, बिल्डिंग बनाना तो गिरना है, मिर्गिया तो बिछड़ना है। हमारा शरीर और हमारा सेंस जो है, मन जो है, एक दिन बिछड़ के जाना है। चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, गोरे हो, काले हो, राजा हो, रंग हो, अमीर हो, सबके ऊपर ये कानून लागू होता है। ये कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, ये नैसर्गिक नियम है, किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन इसमें भी कई अमीर दिखाई देता है, गरीब दिखाई देता है, छोटे बड़े, गोरे काले, पैसे वाले, पैसे नहीं होने वाले, ये सब दिखाई देता है। वो अपना पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म के फल के रूप में ये दिखाई देता है। ये संसार एक बहुत बड़ा बगीचा है। इस बगीचा में अनेक फूल खिलते हैं, कांटे भी खिलते हैं। कैसा खिलता है? कांटे का बीज है इसलिए कांटा आया। फूल में भी किसी में सुगंध है, किसी में नहीं है, तो उसके बीज में अंतर पड़ गया, तो उसी तरह उसका हाव भाव में अंतर पड़ता है। किसी ने बनाया नहीं है, कुदरत का कानून है, विश्व मतलब किसी ने बनाया नहीं, तो किसी अल्लाह ने, प्रभु ने, गॉड ने, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, करता नहीं है। तो अपने कर्म के द्वारा ये पूरा संसार आया हुआ है। तो बात बनता है, तो इस तरह के कर्म को हम किस तरह धोया जा सकता है, किस तरह इस कर्म को खत्म कर सकता है, विकार को किस लिए हटा सकता है? तो तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मन को एकत्रित करना बहुत जरूरी है। स्वयं को एक जगह में रख करके शुद्ध करना बहुत जरूरी है। तो ये भगवान कहते हैं, कई सूत्रों में कहते हैं, सूत्र मतलब संज्ञस का सुम, उसको दो बोलते हैं। बुद्ध अमृतवाणी में कहते हैं, उसमें भी एक निचोड़ करके एक सत्यपट्ठान सूत्र बोल के संज्ञस ने विशेषकर
साधना के को दर्शित करने के लिए उन्होंने एक बताया। उसमें भगवान के वाणी को पारायण करते हुए आनंद बनते जो संगे चुमदेन देश के चचेरे भाई थे, और बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद संगीत जब गोम्पा चौकसे हो गए, उसके बाद उनके द्वारा ये संगीत के सुन का जो है को सब एकत्रित करके साथ में गाए थे। भिक्षु ने गा के सब लिपिबद्ध तो बाद में हुआ था, लेकिन उसको कंठस्थ रूप में उसको एक जगह इकट्ठा किया था। उसमें से एक सूत्र जो है सत्ती पठाना जो कहते हैं, उसमें कहते हैं कि एवं ने सुतं एकं सनियं भगवा कुरुसु विहरति कम्बस धम्म नाम गुरु नाम नियम निगमो तत्तरखो भगवा भिक्षुवे आमंतेसी भिक्षुवेति बदंतेति ते भिक्षुवे भगवतो पच्चो सोसुम भगवता एतत् वाच। ऐसा आता है संगीत में। देखिए कि थे पर द्विचिग्ना चुमदेन दे द्विचिग्ना ढंगेन जी यूल जे जावर कम्मस धम्मा शे जवे टोंचु दुजुबे से संजय की गेलोंदा तिरशो गेलोंदा के लाक्सो जेजुबे चुमदेन दे जी दिखे चिका सल्पा मोटी भाषा में है। यहाँ पता है फिर क्या कहा उन्होंने, संगीत ने क्या कहा है, एकायानो अयं भिक्षुवे मग्गो सत्तानां विशुद्ध्या शोक परिदेवानां समति कमाय दुग्धो मनस्सानां अथंगमाय न्यायस्य अधिगमाय निब्बानस्य सच्ची क्रियायां यदितम चत्तारो सत्ती पट्ठाना। संगीत का सुंगे पाली भाषा में, पाली में यह कहा कि देखो भिक्षु देखो ये एक रास्ता है, हम किस तरह से हम सुख शांति को स्थापित कर सकते हैं अपने आप में। 3.5 हाथ की जो हमारा शरीर है इसके अंदर अपने मन को किस तरह से स्थापित करके किस तरह सुखी हो सकते हैं। एक ही एक तरीका है कि मन को विकारों से हटाना, नमतों से हटाना, अटैचमेंट, हेट्रेड, एक्सपेक्टेशन, जेलसी इंग्लिश में कहते हैं ना, त्वचा जलन गजल दगजिन, उससे हटाकर को मन को किस तरह से शुद्ध बनाया जाएगा, उसका एक रास्ता है, एक मार्ग है। उस मार्ग को आप अपनाओगे, किस तरह से स्वयं से नमतों को हटा सकेंगे, प्राणियों की विशुद्धि के लिए, सबके प्राणियों के मन की विशुद्धि के लिए, और उसके बाद जो है शरीर का पीड़ा और मन के अंदर जो दुख है उसका अतिक्रमण के लिए, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए। तो शरीर का पीड़ा और मन के दोरमनस में 2 तरह की जो तकजीन होता है, मैं मेरा की भावना, उसको अस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, और सत्य जो है उसको जानने के लिए, और बाद में जाकर निर्वाण की प्राप्ति के लिए, समझे कि गोभंग की प्राप्ति के लिए जो ये जो मार्ग जो है बहुत ही कल्याणकारी है। निब्बान से सच्ची क्रिया, निब्बान के प्रत्यक्षता के लिए, उस सच्चाई को जानने के लिए, उसको साक्षी भाव के देखने के लिए ये जो 4 प्रकार का गोम है इसको करना चाहिए बोला है। वो 4 प्रकार का गोम कौन से है? कतमे चत्तारो काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अविद्या दोर्मनस्सं वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अविद्या दोर्मनस्सं चित्तेषु चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अविद्या दोर्मनस्सं। फिर उसके बाद धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अविद्या दोर्मनस्सं। मैं क्यों कह रहा हूं ये बताया ना, इस चीज में बहुत जिल्लत है। संगीत का वाणी है, ये खुद के द्वारा यथावत जैसा उन्होंने कहा वो वाणी है। ये भाषा जो है पाली भाषा है, संस्कृत नहीं है। तो कहते हैं कि किस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं, तो कहते हैं कि ये 4 प्रकार का जो डेम्बा निर्जा होते हैं, डेम्बा निर्जा जीनी देता हो लुईला लुई जिंदु नम्रता जिंग गेलोंग दागी गोम्पे थे सेमले दोचाचंग शेदांग नीले डल ने डेम्बा दा जिजिंग की थोने गोम्बरा जाओ बोल के बोटी भाषा में ऐसा अनुवाद है। मतलब कोई भी भिक्षु अपने शरीर को देखता है, 3.5 हाथ के शरीर जो है, हमारा जो शरीर है ना कितना है, 5 फुट का होगा, 6 फुट का होगा, लंबा से लंबा 3-4 फुट का होता है। इस शरीर के अंदर शरीर क्या चीज होगा देख करके उस सच्चाई को देखो। शरीर को जब देखिएगा तो शरीर मितकपा है, नष्ट होने वाला, खत्म होने वाला, लेकिन हमारे अंदर भ्रम है। हम सोचते हैं कि तिरंग निमाली तो सकते हैं ड्यांग जो होने ही दूर चलो ड्यांग को मो क्या ड्यांग छुदो ड्यांग तंगो मवच तंदा तोस ड्यांग इना शुंग दिसा इना मशुमा कसम शीमिंग का तोस में मरना तो सच्चाई है ना, तो मरना सच्चाई तो वो जान जाता है। तो उस समय जब भी भिक्षु कोई साधना करता है
तो पूरा जागरूकता के साथ, होश हवास के साथ, एक एक क्षण में क्या हो रहा है शरीर के अंदर उसको देखते हुए शरीर की अनित्यता को जानता है। हमारा जो लुई जो है वो मिटक पाए, खत्म होने वाला वो जानता है। इसी तरह हमारे अंदर जो छोरवा आता है, कभी सिर दर्द है, कभी सिर में कुछ झंझनाहट है, पसीना निकल रहा है, कुछ हो रहा है, शरीर में बहुत किस्म का होता है, कहीं खारिश हो रहा है, कहीं बंसुदोष हो, कहीं पर नमनेस से जो कुछ भी, उसको देखो तो बदलती जाता है। छोरवा भी अपने आप में कुछ नहीं है। कभी मन में सुखी जैसा, दुखी जैसा, हमेशा सुखी भी नहीं रहता, दुखी बदलते रहता है। उसको जानते हुए वो भी अनित्य है पता लगता है। ठीक इसी तरह मन को देखो, वो भी अनित्य है, उनके पता लगता है। फिर उसके बाद जो है जितना भी संसार की चीज दिखाई देता है, आंख से रूप दिखाई देता है, कान से आवाज सुनाई देता है, नाक से गंध सूंघने को आता है, जीवा से रस चखने को आता है, और शरीर में स्पर्श आती है, और मन के अंदर बहुत विचार आते हैं, बहुत चित्र। उन सब के ऊपर ध्यान देके देखो, हमेशा एक तरह नहीं रहने वाला है, बहुत बदल रहा है, एक क्षण में बदल रहा है। ऐसा बदलता है चला जाता है, बदलता है चला जाता है। इसका मतलब स्थायी चीज कुछ भी नहीं है दुनिया में, हमेशा रहने वाला। तेरा ही मासूम सा होने रोजा जैसे मैं संसार को भोक्ता भीतर पाने रुचि चपा नर कर्मा रबरी मर्मेदन जुमा जिलबा छुरदम मिलम लोकदान चिंता बुद्धि चिचनम दित्रता, सब अनित्य है। पानी के बुलबुले की तरह, सपना की तरह, जादू की जादू बोलते हैं ना, उन सब को बोल करके समझ में आने वाला नहीं है। गोम नामलेन करता है तो गोम नामलेन करेंगे तो गोम नामलेन कैसा करना चाहिए? सिर्फ एक जगह होना चाहिए। हमारे छोस में भी माइंग पानी समझे कुंजी लम गोमजा झेमे टेंथो थाचो चिक बोल के बोधी भाषा में है, गुरुओं ने बताया वही चीज जो बुद्ध ने बताया। अगर बुद्ध का अनुयायी होगा तो बुद्ध का ही बात कहेंगे ना, गलत थोड़ी कहेंगे। माइंग पानी सेम को यंग से नहीं करना है, एक जगह करना है, पूरा सजगता और जागरूकता के साथ मन को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। अब यहाँ किस तरह से शुद्ध किया जाता है? आते जाते सांसों के ऊपर जो मन को रखना है, स्थान जो है यहाँ रख करके, जो संगीत शकत हुआ ने खुद परीक्षण किया था, मन को यहाँ टिका करके, यहाँ से सांस आ रहा तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, आ रहा तो आ रहा, जा रहा है तो जा रहा है, उसको यहाँ टिका करके वहां बैठना है। बाकी सब भूल जाना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मन में आएगा, हमारा आदत है, उस पर ध्यान देना ही नहीं है। ध्यान किस पर देना है? मन को टिका करके आते जाते सांसों को देखते हुए साक्षी भाव से देखना है। अच्छा सांस है तो मत पकड़ो, बुरा सांस है तो उसके प्रति क्रोध मत करो, जो है सांस है, बस कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये कैसा पता लगेगा? तो इसी सूत्र में बुद्ध ने कहा था भिक्षुओं को और उपासकों को, निशीदिति पल्लंकं अभूजित्तो औजुंकाये पनिदाये परिमुखं सति उपट्टपेत्वा सो सतोब अस्सति सतोब पस्सति दीगं व अस्य संतो दीगं अस्य सामी इति पजानाति रसं व अस्य संतो रसं अस्य सामी इति पजानाति। होते हैं पालथी मार के बैठो, हाथ को जैसा मेडिटेशन में बैठते हैं वैसा बैठो, शरीर को ढीला रखो और पीछे का भाग जो है पीठ को सीधा रखो, पूरा रिलैक्स होकर के मन को जो है ये ऊपरी होठ के ऊपर में स्थापित करके के वहां सो सतोब असतो सो सतोब पस्सतो, सांस आ रहा है तो पूरा होश आवाज के साथ, जागृति के साथ, होश के साथ सांस आया गया, लंबा सांस आया लंबा सांस गया, छोटा सांस आया छोटा सांस गया, ओछा सांस आया ओछा सांस गया, बस इतना ही सोचना है। ये सांस है पकड़ना है, ये सांस नहीं पकड़ना है। इस तरह का कोई मन में नम तो नहीं करना है। सिर्फ जो हम लोग जब साधना में बैठते हैं गोम नमन करते हैं, ऐसा करके मन को यहाँ टिका करके आते जाते सांसों के ऊपर जो है मन टिकाना आ गया ना, तो यहाँ से सांस आते समय यहाँ छू के बाहर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, बस इतना ही सोचना है। ऐसा करते करते वास्तव में जो मन जो है यहाँ सही तरीके से टिकेगा ना, शुद्ध भाव से, सहज भाव से, बिना बनावटी के। प्राणायाम में तो ये नहीं करना है, जैसा सांस चल रहा है वैसा ही हालिया सासंग सलादु दु होने उप गंडीची योंगी दुख देगा रंगी देला जोचो मतम माचो पानी क्या कहते हैं माचो न्यूमिंग अंदु लोला शो चुंबा चिंबा लोना ढलवा थे तो मैं बोलते हैं ना, यहाँ सिद्ध पुरुष लोग बोलते हैं, बिना अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, जैसा सांस है उसको वहां देख के रखे ऐसा करना है। माहिंग पानी समझे कुंजी लम गोमजा जमे तेंदो थादोजी एक में गोंशी गोबर सुंबाजी कांशातो पे गोबो सोमा दे माजे देकर जो पे गोमजेला गोमजा लो दंग डलवर जिंजी लो, एक ही बात तथागत सम्यक संबोधन। कई लोग समझते हैं ना पोटी भाषा में नहीं है जी, ये तो बुद्ध का पाली में, ऐसा नहीं है, सब कुछ है।
तो इसको समझते हुए मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मैंने जो लूम बताया है ना, उसको ध्यान रखते हुए सब लोग कैसा करना है, पालथी मार के बताया ना, बुद्ध का जो मैंने कैसा करना है बताया, बुजुर्ग की तोशे होने, पालथी मार के बैठ करके हाथ को हो सके तो क्या कहते हैं, बाएं हाथ को नीचे दाएं हाथ को ऊपर, जैसा संगेस बैठते हैं दोनों अंगुलियों के ऐसा जोड़ करके ऐसा बैठ करके यहाँ पर सांस लगा करके 5 मिनट ये करना है। सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। सासंग बोधो दु बियो दु मरी सासंग निमा नर मतंग मिसा तम सासंग गोमा मचुम मिक्सा। कोई आता भी संपजानो सतीमा विनय लोके अविद्या दुर्मनसम। जब कोई भी भिक्षु या कोई साधक तपता है, साधना करता है, तो अपने मन से राग और द्वेष, दोछा और छेदन को हटा करके पूरा जागृति के साथ, पूरा होश आवास के साथ जैसा बताया जा रहा है वैसे ही। क्या बताया जा रहा है? सासंग बियोदु बुधोदु ताकुसु अब युठुम, मतलब अब अंग्रेजी में शुमसो का बात करता, ताकुसु युठुम, और ये ऊपर वाला होठ है ना, इसके ऊपर यहाँ से सांस जा रहा है, यहाँ मन टिका करके 5 मिनट तक साधना करो। इससे आपको बहुत लाभ होगा। कभी भूलना मत। पहले सत्र में भी मैं बताया था, कई लोग बहुत 10-10 दिन करने वाले लोग भी यहाँ हैं, उनके लिए भी कुछ प्रेरणा मिलेगा, क्योंकि दंपत का प्रयाण हो रहा है। चलो करते हैं 5 मिनट। ये मुझे कुछ नहीं बताना है। आंख बंद करो, खोलो मत। आप खोल के बैठे हैं। एक दिन अंकल जी खोल के बैठे थे ना। आंख बंद करो, शरीर को रिलैक्स रखो, अपने मन को नाक के सिरे पर टिकाओ और आते जाते हुए सांस, सासंग बुधो बियो बस हो तो क्या क्या तो शिंसा दम सासंग निमा मचुम मिक्सा मारी सासंग निमा मारी दू मचल मिक्सा। जैसा सांस है, अच्छा सांस को मत पकड़ो, बुरे सांस पर क्रोध मत जगाओ, बस सांसों को देखो। आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। इससे मन की शुद्धि होती है। तथागत सम्यक संबुद्ध का अमृत साधना का सबसे पहला सोपान है। इससे आपका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा।
ठीक है। साधु साधु साधु। पुराने समय में जब भगवान वर्तमान थे, संन्यास मुइसु थे, उस समय जब साधना करते थे, भगवान स्थिति को देखते थे, अभी साधना करने के लिए उचित है कि नहीं उचित है, ऐसे देखते थे। सब उचित होता है, उचित कौन हमने लन्मुक दम दिया खुदे अनन खेनेरंग जब खुद जानते थे तो उस समय के गौम करने देखते थे। गौम कभी कभी 5 मिनट का हो सकता है, 1 घंटा का हो सकता है, 2 घंटा 3 घंटा। जब सबके अंदर सही में गौम जो बताया जा रहा है उस पर मन टिकता है, मन स्वच्छ होता है ना, पूरा वातावरण में खुशबू आ जाती थी। खुशबू होता था। एक दिन भगवान कहीं जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, भगवान मतलब संन्यास कहीं जा रहे थे। एक ब्राह्मण आ गया कहीं से, तो संन्यास जा रहे थे तो चारों ओर खुशबू आ रहा है, चंदन जैसा, गुलाब के फूल की तरह खुशबू। बाद में देखा तो संन्यास के मुंह से निकल रहा है। तो पूछा भगवान बोला, बनते हैं बोलते हैं, भगवान भी नहीं बोला, क्या बात है? बोला आपके मुंह से इतना खुशबू सुगंध निकल रहा है, क्या बात है? ऐसा बोले, क्यों खुशबू सुगंध निकल रहा है, क्या है? ऐसा बोला। फिर भगवान ने कहा, ब्राह्मण, जब से मैं बुद्ध बन गया हूं, जब से मैं साधक बन के बुद्ध गया हूं, तब तक मैंने झूठ कभी बोला ही नहीं, झूठ कभी बोला ही नहीं। तो जो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, शुद्ध मन से, पवित्र मन से लोगों को कल्याण करने की बात करता है सच्चाई के साथ, मन भी सच्चा, वाणी भी सच्चा, शरीर में उसका तरंग आ जाता है, तो इस तरह का जो महान पुरुष संत होता है उसके मुंह से खुशबू ही निकलेगा ना, बदबू थोड़ी निकलेगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे किसी आदमी के मुंह से बहुत बदबू निकल रहा है, प्रमाण यह है कि झूठ बोलता है इसलिए बदबू निकलता है। यहाँ से पता लग सकता है हम लोग को। मैं ऐसे ही यहाँ एक संदर्भ आया तो आप लोग को बता दिया। तो जब गोमजमलेन होता था, कोई प्रवचन होता था, ऐसे ही प्रवचन को परियत्ति का पाठ बोलते थे। संन्यास ने अपने जीवन में 35 साल के बाद 45 साल तक लगा चलते लोगों को छस दिया था ना, मैं कई बार बताया। 84,000 में से 82,000 छस संन्यास ने अपने मुख से दिए थे, और 2,000 छस जो है उनके शिष्य शारिपुत्र, महामुदगलयान इत्यादि, शरीबू, मुगलजीबू बोलते हैं इत्यादि, उनके शिष्यों ने छस दिया था 2,000। कुल मिलाला 50,000 छस रनन संन्यास, 50,000 ठीक मानिए किताब की तरह बन जाता है एक में। ऐसा वह एक शब्दों में नहीं, ऐसा ही बहुत छस दिए थे। उन छस इस तरह के इतना ज्यादा छस क्यों दिया, लोगों के समझ में नहीं आता था ना। वो तरीका से अलग अलग तरीका से बोलते हुए पहुंचना तो वही था, तो अलग अलग तरीका से बताते हुए, करुणा के सागर है ना, महाकारुणिका नाथो हिताय सब पानी नाम बोलते ना, सभी प्राणियों के हित के लिए तुझे चंबोधम देबा थमजे चंबाधम देबा निंजेचन सेमचन थमजेला फेंबरा जावे छेतो, फिर सेमचन थमजेला थरपे लमला ठिपरा चावे लेदो बोलते ना छस में। तो वो किया तो 84,000 छस में से 82,000 संन्यास में थे। क्यों दिया? कैसा समझा सकूं, कैसा इसका कल्याण होगा, कैसा इसका भलाई होगा। सब एक आदमी छस के बीच हो तो कहीं दूर में है, कहीं यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है, उसके अंदर छस का वो आ रहा है, क्या कहते हैं, करने का मन आ रहा है, तो यहाँ से संन्यास जान जाते थे, पैदल जाके वहां जाके उस आदमी को तारने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए साथ में हजारों लोगों का कल्याण करके जाते थे। ऐसा था संन्यास का ठिल्ले जो है, कृत्य ठिल्ले होता है ना, संन्यास ऐसा इंजेक्शन होता है। इसीलिए छस करते समय जो है एक ही चीज है, उसको पकड़ के नहीं रहना चाहिए, समझना चाहिए सब कुछ क्या है, क्या मतलब से ऐसा बताए होंगे, किस मतलब से कैसे बताए होंगे, ऐसा समझना चाहिए। कोई लोग घूम करते करते छस को समझता है, कोई लोग सुनने से ही छस को समझता है, कोई लोग संन्यास को दर्शन करने से ही छस समझता है। ऐसा मैंने देखा ना, मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया। ये नहीं है कि सब लोग को चौकड़ी मार के आंख बंद करके बैठना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। इक्का दुक्का ऐसा भी लोग हैं, संन्यास के मुंह से छस निकल गया, वहां पर मुक्त हो रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म का पारमी है। केवांगमा पहले जन्म में खूब छस किया होगा ना, सिर्फ सुनना मात्र रहा होगा, तो इस तरह से बहुत लोग होता है।
तो मैं कहने तो ये कह रहा था कि संगेश जब छोटे करके संगेश के प्रति दर्पा जगाते थे ना, उस समय बोलते थे साधु साधु साधु। अब हम लोग के दिमाग में आ गया साधु क्यों बोल रहे हैं, ये तो साधु बाबा लोग खोपड़ी में क्या कहते हैं वो शमशान का मिट्टी लगा के नीला वस्त्र का वो साधु है कि क्या है समझता होगा, कोई लोग पढ़ा नहीं ना। साधु का मतलब वो नहीं होता, साधु का मतलब होता है इंग्लिश में एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, भारी दम बतंग संगे सुचो सुचे लपसु बतंग, वो दो साधु 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 होता है। ये भी जानना जरूरी है ना, लोग कई लोग जानते नहीं क्या साधु बोल रहे हैं भाई, ये तो हिंदू तो नहीं कि साधु साधु रट मार के बैठा हुआ, ये नहीं है। साधु शब्द ही संगेश का शब्द है। शरम लिंगों के अंदर लेक्सो लेक्सो रिक्जिबु दे दे शिंदे, संस्कृत में साधु 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 एवं एतत दे दे शिन्नो ऐसा ही है ये होता है अनुमोदन के शब्द। अब दंपत के आगे चलते हैं हम लोग, इसका पारायण करते थे। कल में ये ऑनलाइन में भी जा रहे हैं ना जी, ऑनलाइन में और लोग देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। कल बीच में थोड़ा व्यवधान हुआ था, इंटरनेट थोड़ा खराब हुआ था ना, फिर मैं देख रहा था कहाँ तक चला गया। तो मैं कल बोल रहा था कि आरोग्य परम लाभ, संतुष्टि परम धनम, विश्वास परम ज्ञाति, निब्बानम परम शांतम या परम सुखम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर मैं महाराज प्रसन्नजीत के बारे में बोल रहे थे। पहले राजा था तो राजा आदमी बहुत आयाशी में रहते हैं, खूब खाना जो मिले खाते जाओ। लंच अभी गया फिर भी खा रहा है ठूस के, फिर पी रहा है, खा रहा है, पी रहा है। महाराज प्रसन्नजीत का जो है शरीर जो है सुअर की तरह बहुत मोटा हो गया, चल नहीं सक रहा है, उठ नहीं सक रहा है, उठते गिर जाता है, पेट बड़ा हो गया है। तो लोग बहुत निंदा कर रहे हैं, राजा होकर के खाना नहीं आ रहा है, पीना नहीं आ रहा है, लोग बहुत लांछन लगाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन तथागत सम्यक संबुद्ध के दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करते समय बुद्ध ने कहा कि क्या हाल है महाराज, आप इतने मोटे हो गए, क्या आप बहुत ज्यादा खाते हो, खाना की उचित मात्रा होना चाहिए, उनके बुद्ध फटकारते हैं। फिर वहाँ भगवान क्या करूँ, ऐसा शौक है आदत है करके फिर संगस के सामने ही हो क्या कुर्राटे मारने लग रहा हो, तिलत्ती बोलते हैं ना, तिलत्ती लगाना शुरू कर दिया। फिर क्या महाराज आप सोने चाहते हैं, तो महाराज को बताया कि संगस के सामने कहाँ सोएंगे, नहीं महाराज मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद संगस ने कहा देखो आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इतना खाना नहीं चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, जितने तक आपके शरीर चल सकता है उतना भोजन खाना चाहिए, डट के नहीं खाना चाहिए। फिर उसको महाराज को कटाक्ष करते हुए ये गाथा को गया था। क्या गाथा है, क्या गाथा था ये मैंने बताया, आरोग्य परम लाभम, संतुष्टि परम धनम, विश्वास परम ज्ञाति, निब्बानम परम सुखम। मतलब नेमे पानी नेपे छो, छोक्षे पानी नोरजी छो, हिछे डोनी न्यंजी छो, न्यंगेन देवा देवी छो, ऐसा बताए थे। फिर संगेश ने कहा इसको याद करो, याद करके जब आप कुछ याद करेंगे तो आपको पता लगेगा मुझे संतुष्ट होना है, थोड़े से भोजन में स्वास्थ्य लाभ करना है, चाहे जो भी हो। ऐसा करके राजा कहता है कि मैं याद नहीं कर सकता, भगवान माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। फिर भगवान ने उनके भांजा जो है सुदासन था, भांजा को बुलाया, भांजे देखो आपके मामा का हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए इसको याद करो। फिर भांजा कहता है इस गाथा को याद करके क्या करूंगा, मामा के स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको याद करना पड़ेगा। क्या है, आरोग्य परम लाभ, संतुष्टि परम धनम, विश्वास परम ज्ञाति, फिर क्या है निब्बानम परम सुखम। फिर उसने याद कर लिया। फिर कल से जब राजा खाना खाने को आ रहा है, खाना खाते बीच में पांजा आकर के ये बोलता था आरोग्य परम लाभम, फिर पता लग जाता था अब मेरे को छोड़ना है, खाना ज्यादा नहीं खाना है। ऐसा कई बार करते राजा का आदत बदल गया, कम खाना, जहाँ 12 रोटी खाना है 2 रोटी से संतुष्ट। अब 10 रोटी नहीं खाया ना, मोटा कहाँ से होता है, सांस चलेगा, स्वास्थ्य ठीक हो गया। इसलिए जो बाद में राजा जो है स्वस्थ हो गया, पवित्र हो गया। इस तरह से भगवान बुद्ध स्वास्थ्य के लिए भी प्रवचन करते थे। मैंने पोस्टर में लिखा था कि दंपत का प्रवचन होने जा रहा है, दंपत के आधार पर मानवता क्या है, बंधुता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, स्वास्थ्य क्या है, पर्यावरण क्या है, मैं बताऊंगा बोला ना। देखिए स्वास्थ्य बारे में ये आपको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, शराब तो बहुत ज्यादा पीने ही नहीं चाहिए, वैसे तो पीने ही नहीं चाहिए। कहाँ मानेगा, शराब पीने वाले लोग मानते नहीं ना।
मैं खुद ही फेल हो चुका हूँ, तो मानता नहीं तो उनका अपना कर्म है, जहाँ तक हो सके मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ तो क्या कर सकता हूँ। हम बंदूक तो नहीं चला सकते ना, वो तो यहाँ पर अवकाश ही नहीं है, धर्म का पाठ पढ़ा रहा है तो यह है। तो ये मैंने बताया था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खा के उपवास करके हम तो मिलारेपा के अनुसार करें। मिलारेपा हर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है। मिलारेपा बनने के लिए मिलारेपा जैसा अधिष्ठान होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, कोशिश जाती है तभी मिलारेपा बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। ये यहाँ छूटा था। फिर उसके बाद में पवित्र रसम पीतवा रसम उपसम्मश्च निद्दारो होती निपापो धम्म पीति रसम पिबम बोलते। ये भी मैंने कल बताया था। रब तु वेम्पे रोदंगनी न्यवरज हिबे रोतुंग ने शुचि गवे रोथुंग व जिपा मैचिंग दिग में झुर्र बोलते। ये भी मैं बताया था, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। कल जो ऑनलाइन पर सुन रहे थे उनको ये सुनाई नहीं दिया, इसलिए आप लोग को भी दोबारा हो जाएगा, वो लोग भी सुन पाएंगे, इसलिए मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। समझ गया ना। यहाँ बताया कि जिस व्यक्ति ने जो है एकांतवास में चिंतन का रस को चखा है, शांति के रस को चखा है, वो निडर होता है और धर्म के रस को पी करके वो पाप रहित होता है। धर्म के रस मतलब धर्म के अर्थ को यमलन से साधना से जान करके मन से विकार हट गया तो वो आदमी निडर होता है। उसके लिए कुछ लेना देना नहीं होता संसार से। लोक कल्याण की भावना होती है, संसार वाला मैं मेरा से उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ मैंने बताया था कि मांग संगागो संज्ञा, मांग संगागो संज्ञा, माघ पूर्णिमा को संन्यास ने भविष्यवाणी किया था 4 महीने के बाद मैं नहीं रहूंगा, मेरा शरीर छूटने वाला है। तो उस समय जो है जितना भी संन्यास के आसपास जितना भी भिक्षु लोग थे वो लोग दुखी हो गए, संन्यास नहीं रहने वाला, 4 महीने के बाद संन्यास का शरीर नहीं रहेगा, संन्यास गोम्बा दुखी करेंगे, फिर क्या होगा, यह होगा, सब फिक्र हो गया। कोई रो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहा है, कोई संन्यास के पास आकर के पानी चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, भोजन प्रदान कर रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, कोई संन्यास के पैर को दबाते हुए मालिश जैसा कर रहे हैं, पूरा संन्यास के सामने आके खड़ा हो गया उनकी सेवा के लिए। एक आदमी जिसका नाम तिस्त था, करगिल बोलते हैं उसको गोटी भाषा में, गेलोंग करगिल था, वो नहीं आया संन्यास के पास। उसने सोचा संन्यास 4 महीने के बाद गोम्बादोक्षी करने वाले हैं, लेकिन मैंने यमलन अभी तक पूरा नहीं किया, जब तक संन्यास शरीर नहीं छोड़ेंगे उससे पहले मुझे मुक्ति को लेना है, इसलिए संन्यास के साथ नहीं। संन्यास ने जो छोड़ दिया था उसको साधना करके, विपश्यना करके, यमलन करके मुझे मुक्त हो जाना है, इस विचार के साथ वो अलग जाकर के खूब साधना किया, तपते वो मुक्त भी हो गए, अरहत्ता को प्राप्त कर लिया। गेलोंग करगिल जो है किस बोलते हैं। फिर दूसरे जितने भी गेलोंग संन्यास का जो यक्षी कर रहे थे, संन्यास को हेल्प कर रहे थे, वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, देखो यार कैसा आदमी है, कैसा बनते हैं, संन्यास का लोमा होते हुए, शिष्य होते हुए खुद अकेला जा रहा है, बहुत खराब है, यह है वो। सब लोग उस भिक्षु के ऊपर ताना मार रहे हैं जो संन्यास को छोड़ के गए थे। वो इसलिए थोड़ी छोड़ा, वो तो सोच रहा था 4 महीने के बाद संन्यास गोम्बादोक्षी हो गया तो मैं रह जाऊंगा, अभी संन्यास होते होते मैं मुक्त हो जाऊं, डाचोंबा हो जाऊं, आरात हो जाऊं। तो बात संन्यास को पता लगा कि ये लोग सब झगड़ा करें, सबको बुलाया, भिक्षुओं यही आगच्छ बोला, यहाँ आओ सब, जिंग जा लदमो 10 वक्त बताऊं को यही आगच्छ जिंग जाच भिक्षु पंग गेलोंगबंग भिक्षुवे यही आगच्छ से गेलोंगबंग सब आए, सब सामने है। बोला आप लोग जो बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहा है। वो व्यक्ति जो है गेलोंग करगिल ज्योतिष जो है उसका भावना ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, उसका भावना है मेरे होते होते मुक्त हो जाऊं, और मुक्त भी हो गया, अरहत्ता को भी प्राप्त कर लिया है। अब आप लोग मेरे पास आकर के भगवान बुद्ध शरीर छोड़ने वाले हैं, भगवान बुद्ध शरीर छोड़ करके गुजरने वाले हैं, मृत्यु को प्राप्त करने हैं, ऐसा आपके अंदर दक्षिण है। संन्यास गया तो क्या होगा, यह है। उसके अंदर थेथम भी है, विचिकित्सा बोलते हैं, थेथम भी है। ये चीज नहीं बोलता, ये चीज मैंने आप लोग को कभी सिखाया नहीं। धर्म के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया है, खुद अपने आप ही मन से नमतों को हटा करके निरासक्त हो करके मुक्त हो जाओ, ये बताया था। जो मैंने बात कहा था उस बात का जो है असली अनुसरण करने वाला, उस बात के ऊपर चलने वाला, ये जो गेलोंगतिस है, करगिल है, ये है। ये बहुत अच्छा है, आप लोग की भी इसी की तरह करना चाहिए, केवल मेरी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं तो हूँ, 1-2 रहेंगे,
जो श्रद्धावान है वो रहेंगे, उससे काफ़ी है। इतने ज़्यादा लोग मेरे पास आकर के आप लोग अपना समय वेस्ट कर रहे हो। जो मैंने सिखाया उसको नमलन करो, गम करो, अपने मन से नमतों को हटाओ, वो है। तो यहाँ बोलते हैं संगे चंदन, मेरे को फूल चढ़ाना, पानी चढ़ाना, मेरा सेवा करना, मेरे शरीर का परवरिश करना उतना पुण्य नहीं है जितना मैंने आपको छस करने के लिए बताया था। खुद छस करके अपने नमतों को हटाएगा तो सबसे बड़ा संघर्ष का छप्पा वो है, बोला संघर्ष। तुर्जे चोपा में भी यही बताया गया है। मैंने बताया था ना, जो मुझे रूप से देखता है, जो कहता है कि संघर्ष ने ऐसा बोला वैसा बोला, मेरी प्रशंसा करता है, मेरे शरीर के ऊपर सिंबा करता है, आसक्ति करता है, वो आदमी मुझे समझ ही नहीं सकता। तुर्जे चोपा में ऐसा गया, एक ही भाव है यो गंगदांग नाला जुक्सु थोंग गंगदांग नाला दर्शे पा लोबे लम्दु जुबाई के वो दिदा नामिन थोंग, मुझे नहीं दे सकता है। संजय नमने चुनी ता देंबा नमने चुजी को चुनी शेपरा शेजा माइन के देनी शेपरा जामिन नो बोल के ऐसा आता ना। बुद्ध को ज्ञान से देखता है। ज्ञान जितना आपके अंदर परिपुष्ट हो जाएगा, जितना आपका स्वयं संगमा हो जाएगा, सब होता है, उतना आप बुद्ध के नजदीक हो। बुद्ध को अनुभव किया जा सकता है, आंख से नहीं देखा जाता है। बुद्ध को बुद्ध आंख से दिखाई नहीं देता है। बुद्ध अनुभव का विषय है, अनुभव होना चाहिए। अनुभव से जब आप जान गया तो विकार हट गया तो तब आप संन्यास के नजदीक आ जाते हो। समझ गए? आ गया ना? समझ में आ रहा है? कई लोग हंस रहे हैं जैसा लग रहा है ना, नीचे गुरु आदमी है, पता लगता है सब कुछ क्या कर रहा है। थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर भी क्षमता, जो चमत्कार वगैरह नहीं होता है, दूसरे के मन वगैरह जाना, ये जाना, उसके लिए भी विपश्चना ना भी हो तो क्षमता मात्र से बहुत चमत्कार आता है। देवदत्त ने यही गलती किया था, उसमें बहुत चमत्कार था, सब कुछ पा लिया, सोचा बुद्ध के साथ ही पंगा लिया, जाकर के खुद नरक में जाके गिर जाता है। पता है? तो विपश्चना बिल्कुल नहीं जानता था। इसलिए हंसना वंसना कुछ नहीं है। जो मैं कुछ कह रहा हूँ उसको सुनो, आपके लिए है। नहीं समझता भी हो सकता है। हम तो कोशिश करते हैं पढ़ लिख करके कि कुछ हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं। बुद्ध के बारे में असलियत जो है, छस जो है, उसको समझो। आप लोग समझने में बहुत जरूरी है। मानी कब्रों बहुत लगाया, पर्चे लन से संभाल बहुत लगाया, छम्मे जलाया, तरचो लगाया, बहुत अच्छा है, वो भी छस का एक अंग है। लेकिन असली छस तो मन से नम तो हटा दिया तो तरचो लगाते समय भी आपके अंदर तरंग आ जाता है, छम्मे लगाते समय भी तरंग आ जाता है, छठ छम्मे मर में कैप्टो लगाते समय भी आपका मन शुद्ध हो जाता है। जिल्लब तब जाके आता है ना, सेम वाला है ही नहीं है, कर्म कांड लगा होता है पूर्वजों की तरह, रट रहा है, ये है ढोलमा करते हुए ऐसा करता है ना, देखा ना गाँव। हाँ, कैमरों का अच्छी गा रहा है, लेकिन कर क्या कर रहे हैं, शरीर से क्या कर रहे हैं, मन कैसा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। समझ गए ना? ये देखो, ये व्यक्ति, उसके बाद संगत ने कहा साधु साधु साधु। आप लोग को भी यलों का यल किसकी तरह ही बनना चाहिए, ये था, ये मैंने कल बताया था। उसके बाद साधु दर्शन मर्यानाम सन्निवासो सदा सुखो अदस्येन भालानाम नित्यमेव सुखी सिया। यह पाली है, बुद्ध इस भाषा में प्रवचन करते थे। फकबा नमने थोंवा लेप यंगदाक डोबा तकदु लेप जिबा नमने मथों ना तकदु देवा निदु जुर। तो यह है, कहते हैं कि जो आर्य पुरुष होता है, सत्पुरुष होता है, सत्पुरुष होता है, वो सत्पुरुषों का दर्शन करके बहुत खुश हो जाता है। कुछ सुनने को मिला है, कुछ ज्ञान मिले समझ करके, उसके साथ निवास सदा सुखदायक होता है। जो अच्छा आदमी होता है ना, उसके साथ रहने से हमें सुखी मिलता है। वो अच्छा रास्ता दिखाएगा, अच्छा सोच विचार बनाएगा ना, आपको बहुत सुखी बनाएगा। तक तो देवा नित्य जरूर बोलते हैं। उसी तरह हमेशा सुखी रहता है। और उसके विपरीत जो है, मूर्खों का क्या कहते हैं, वो करने से, अनुसरण करने से व्यक्ति जो है सदा दुखी हो जाता है। मूर्खों का दर्शन ना करके जो आर्य है, आजकल तो आर्य किसी जाति का नाम है, जाति का नाम नहीं है आर्य। जो छसपा हुआ करता था उसको प्राचीन काल में आर्य कहते थे, फकबा। इसीलिए छसपा के समय फकबा बोलते हैं ना। फकबा मतलब बहुत ऊपर, दुनिया का नहीं है, लोकोत्तर है, तो इसलिए वैसा होता है। तो वो हमेशा सुखी रहते हैं। तो इस संदर्भ में ये एक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जा रहा हूँ। बाल संगचारी ही मतदानम सोचती दुखो बाले ही संवासो अमित्ते नेव सभ्यता धीरो च सुख संवासो ज्ञाति नंग व समागमो। बोल रहे हैं जेतांगलेन चिपचोपानी यूरिंग दुसो न्यांगेन जो जीपा नाम निटाशिनते टोना कुंतु दुंगल जो
तेम्बा नामनी न्यन शिनते यंदा टोना देवरा ने बोल के इस तरह बता रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, मूर्खों की संगति करने वाला जो है हमेशा दुखी में रहता है, क्योंकि मूर्ख का संगति किया तो मूर्ख तो उल्टा ही बोलेगा। हमारे किन्नौरी भाषा में एक कहावत है ना, कुपंग मोदंग बीमा कुपपांगो खींचो, है ना, ऐसा है, कुपंग मोदंग बीमा कुपपांगो खींचो, उल्टा रास्ते मूर्ख लोगों के साथ जाएगा तो उल्टा रास्ते में ले जाएगा। वही है, जो आदमी मूर्खों के पीछे जाता है लंबे समय तक वो उतना ही शोक में डूबा रहता है। और मूर्खों की संगति शत्रु की संगति की तरह सदा दुखी। मूर्ख लोग चाहे दोस्त भी क्यों ना हो, मूर्ख जो कुछ भी नहीं जानता, पनस निमाली, पनीत निमाली, दोस्त निमाली, दोस्ती निमाली, डोपो जो नया जो बुद्धू आदमी होता है, मूर्ख आदमी होता है, उससे कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। वो गलत ही बताएगा आपको। जहाँ अच्छे रास्ते में क्या जाना है, रहने दे, बैठते हैं, ताश खेलते हैं, छलो खेलते हैं, शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, मोमो खाते हैं, मौज करो यार, कौन देखेगा, पूरा कर रहा नहीं कर रहा, देखने वाला तो दूसरा होता है ना, आपको क्या पता। तो यह होता है ना, तो कुपंगो खिचोरियों का वही है। इसके विपरीत जो अच्छे होते हैं, बंधु सखा होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, समाज का सेवा करना चाहिए, बुद्धिजीवी होकर के, मनुष्य होकर के समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय मिले तो ध्यान लगाना चाहिए, चित्त को सुधारना चाहिए, सबके साथ भाईचारा का बर्ताव करना चाहिए, मानवता को जागृत करना चाहिए, इंसान होना चाहिए, पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए, मुंह से नहीं मन से भी करना चाहिए, तब जाके सिद्ध होता है। इस तरह से बोलने वाला जो शुद्ध पुरुष होता है वो तो अच्छा दोस्त है ना, उसका अनुसरण करना चाहिए बोलते हैं। ये है क्या। अब उसके बाद तस्मा ही धीरम च पंजं च बहुसूतम च धोरपया शीलम वत्वंत मरियम तंग तादीसम सपुरिसं सुमेधं भज्जेथ नखत पत्थं व चंदिमा बोलते हैं। ये कहते हैं तेना शुंजं खेपा मंगो, क्या कहते हैं, तेना शुंजं खेपा मंगते तेन छुलतेन जुगजेन, कहते हैं छुलतेन तुलजुक चेंदंग यरप्ते तेंदे चे वो धंबालो देनम कर्मे लामला दावा सिंधु तेन। बहुत अच्छी बात है। तो बता रहे हैं कि इसलिए जो व्यक्ति होता है, जो धीर होता है, अच्छा होता है, सज्जन होता है, महान होता है, ज्ञानी होता है, बहुश्रुत होता है, बहुश्रुत ज्ञान वाला, बहुत पढ़ा लिखा वाला, अच्छे पढ़े लिखे वाला, शीलवान होता है, व्रत संपन्न होता है, सज्जन होता है, साधु होता है, बोधिसत्व होता है, मैत्रीवान होता है। तो इस तरह के व्यक्ति का अनुसरण करने से आप हमेशा सुखी रह सकते हो, आपका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। जैसे कि आकाश का चांद के इर्द गिर्द कैसे तारे लोग घूमते फिरते हैं, चंद्रमा की तरह शुद्ध व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, अच्छे साधु संत छोस्पा न्यामलेम्बा के बीच साथ जाएगा तो उसकी वाणी को सुनेगा तो जैसे तारे चंद्रमा के इर्द गिर्द भटकते हैं, वैसा ही वो व्यक्ति की चंद्रमा की इर्द गिर्द भटकने की तरह अच्छे सज्जन के पीछे उसको लाभ ही लाभ मिलता है। यहाँ एक अट कथा है, ये जितना भी गाथा है ना जी, इसका अट कथा मैं बोलूंगा। जब संगे चुमदेन दे भगवान 80 साल को होने को आए, 80 साल को होने को आए तो अब वो मृत्यु के बहुत नजदीक हैं, परिनिर्वाण के बहुत नजदीक हैं। तो उनकी आयु का समय हो चुका था। सब जान रहे हैं, अब मुझे शरीर छोड़ना है। लेकिन उन्होंने जब ध्यान दिया तो एक चेला बचा हुआ है, उसका नाम था सुभद्र। उस सुभद्र का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपने आयु को बढ़ाया। सुभद्र सुलजंग उसका नाम, गेलोंग सुलजंग, गेलोंग नहीं बना था, अभी गृहस्थ आदमी था। मेरे क्या था, उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी बचा हुआ है, उसका कल्याण करना है। कितना करुणा के सागर देखो संन्यास, उसके कल्याण के लिए अपनी आयु को लंबा कर दिया। दूसरी तरफ से जब वैशाली में थे तो संन्यास के पास यमराज आया, कहा कि भगवान आपने बहुत काम किया, लोगों का कल्याण किया, अब आपका समय बीत गया है, कृपा करके आप चलिए, मतलब आप गुजर जाइए, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाइए, आप बम्बा जोशी करिए। वो गया ऐसा आया था शिंजे यमराज भाई। उस समय शिंजे को तो फटकार गया ना, क्या तुम कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे प्रबंध में मैं हूं ही नहीं है। संगे तो दुग्गल है ना, मार से विजय प्राप्त कर चुके हैं ना, बुद्ध है ना, जिन है ना, कैलवा है ना, कैलवा मतलब जीत चुके हैं ना, संसार का कोई उनको हिला नहीं सकता था। संगे कैसे कह सकते तुम, जाओ यहाँ से बोलते, उसको तो फटकार के हटा दिया। लेकिन उस बूढ़े पुरुष के हित के लिए अपने आयु को बढ़ाया, सुभद्र नाम का एक आदमी को हित के लिए।
पढ़ाया तो बहुत बीमार थे, बहुत संगेश बहुत बीमार थे, खून का पेट चल रहा होता है, संगेश को भी खून का पेट चलता है, समझ गया ना। क्योंकि संगेश का शरीर संगेश नहीं है, संगेश का शरीर हमारा शरीर की तरह ही है, बीमार भी होते हैं, पेट भी दर्द होता है सब, लेकिन संगेश बर्दाश्त कर जाते हैं, उनमें बर्दाश्त करने की शक्ति है, क्योंकि वो संगेश है। पीड़ा हो कभी पीड़ा नहीं होता है उनको, ऐसे थे। तो ऐसा था, तो फिर उस सुभद्र के लिए वहाँ बैठे थे, बीमार थे। तो बीमार थे तो उस समय देवलोक से शक्कर जो सुमजु तसुम की ला बोलते हैं, तायस त्रिंशत देवलोक बोलते हैं, चौस में आता है ना, गादेन दान, दुर्गा दान, सुमजु तसुम दान, शेट्रल वंगे दान, लायुल आता है ना, तू ही मतशा लायुल को नाम। वही सुमजु तसुम का जो राजा तो था देवराज इंद्र। देवराज इंद्र देखता है कि भगवान जम्बूद्वीप में जो है राजगृह के स्थान में बीमार है। पहले देवराज इंद्र को संगेश ने बहुत छोस पढ़ाया था, छोस पढ़ाते पढ़ाते उसके डेबू के तौर पर, उसके फल के तौर पर देवराज इंद्र बन गए। तो उस पुण्य से, छोस के पुण्य से, उस पुण्य का अर्जन करके उस पुण्य से वो देवराज इंद्र बन गए। क्षमता बहुत करते थे ना, क्षमता आपका पूर्ण होगा तो देवलोक में जन्म होता है, लेकिन नहीं है गुरुजी ना। क्षमता जो है जिन्हें जो आनापनास्ति जो जिन्हें होता है ना, उसका नमलेन थर्च में विपश्यना नहीं किया, सिर्फ जिन्हें किया, क्षमता किया, क्षमता जिन्हें बोलते हैं। वो नमलेन करने से पूरा देवलोक की जो भूमि है उसका फल तो है, विपश्यना करने से तो संसार से मुक्त होकर के आरत हो जाता है, संगेश हो जाता है। क्षमता सिखाया था, उस क्षमता के बलबूते से देवराज इंद्र जो है जवानी अवस्था में आकर का देवराज इंद्र लाए, वो जगजिन बन गए थे। अपने ऋण चुकाने के लिए गुरु के प्रति ऋण चुकाने के लिए, एहसान जताने, ऋण चुकाने के लिए अच्छा रहेगा, कठिन जनसो होते हैं उसको, कठिन करने के लिए संगेश के क्या कहते हैं, सेवा करने के लिए नॉर्मल ड्रेस में, देवराज इंद्र के ड्रेस में नहीं, सामान्य वस्त्र में जो है राजगृह में आकर के संगेश का बहुत सेवा करता है देवराज इंद्र, शुभो राजा देवराज इंद्र। संगेश जो है टॉयलेट नहीं जाते थे, उनका पैखाना जो है बर्तन में भरा जाता था, पार्टी जैसा, टोकरी जैसा, उसमें भर करके देवराज इंद्र उठा के ले जाता था, शुभो राजा उठे के फेंकते थे। इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, गेलों लोग सब हैरान हो जाते हैं, क्या है देवराज इंद्र संगेश का इतना कर रहे हैं। तो संगेश कहते हैं, देखो देवराज इंद्र ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम तो देवता हो, हम तो अभी जम्बूद्वीप में हैं, सुना है कि जम्बूद्वीप के लोगों का बदबू तो 200-300 मीटर दूर तक ही वैसे ही शरीर में बदबू आता है, आप तो मेरे को मेरा मल मूत्र सब उठा के ले जा रहे, क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो मत करो बोलते भगवान देवराज इंद्र से ऐसा कहते हैं। कि देवराज इंद्र कहते हैं भगवान ऐसा ही नहीं, आपके मल मूत्र कशा सीधा जैसा मलंगमा क्लीदंख संज्ञा आने नो वश जो गंदा जो उठा के ले जा, देवराज इंद्र उठा के ले, मत उठाओ, इसमें गंदे नहीं भगवान, ऐसा नहीं है, इसमें भी गुलाब से 1000 गुना के ज्यादा खुशबू से ज्यादा इसमें खुशबू आ रहा है मुझे, ऐसा बोलता है देवराज इंद्र। ऐसे क्योंकि संगेश के कठिन थुपजे से, संगेश के कृपा से उसने देवराज इंद्र का पद प्राप्त किया, इतना क्या कहते हैं प्रतिष्ठा समृद्धि देवलोक जैसा ऐसा प्राप्त किया। अपने गुरु का ऐसा आदर सत्कार करके, ऐसा करके जो है पूरा उस जिंदगी में भी, बाद में भी देवराज इंद्र होते हुए श्रोतापति है, देखिए श्रोतापति में झुंझुन में हो, तो इस तरह से वो है। तो फिर गेलोंग लोग को कहा कि बुद्ध ने कहा कि देखो आप लोग क्यों हैरान हो रहे, हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, ये जो देवराज इंद्र आप लोग देख रहे हैं, इसको मैंने पहले बहुत पढ़ाया, सिखाया, साधना सिखाया, आनापाना सती सिखाया, विपश्यना सिखाया, धम्म सिखाया, उसके पुण्य से ये आज देवराज इंद्र है। उसी का ही एहसान चुकाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए मेरे पास आके सेवा कर रहा है। तो बुद्ध कहते हैं हर कोई व्यक्ति सज्जन की शरण में जाता है, उससे सुनता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उसका हमेशा कल्याण ही कल्याण होता है। इसके विपरीत जो गलत लोगों के पीछे जाता है, उसकी गलत बुद्धि से वो बिगड़ जाता है, पाप का कार्य करता है, खुद भी दुखी रहता है, औरों को भी दुखी बनाता है। इन सारी गाथाओं का निचोड़ ये है। इससे हम लोग समझ गए होंगे क्या बता रहा है, पहले मैं पढ़ रहा था ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये है संपत्ति की विशेषता यह है, दोबारा आप लोग को बताएंगे।
तो कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं धम्पत पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। अब ये शंभो जी तो ना पुरा के बारे में बता रहे हैं, ना छम्मे के बारे में बता रहे हैं, ना मने के बारे में बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये तो दूसरा मैं बता रहा हूँ। मेरे बंधुओं, मेरे माताओं, मेरे बहनों, दीदियों, संगेस का छस जब संगेस म्यूसु होते थे, संगेस खुद चलते थे, फिरते थे, धर्म देते थे, इस तरह जो मैं बता रहा हूँ। किस पर ध्यान देते थे वो? इंसान बनो, खुद भी सुख रहो, दूसरों को भी सुखी बनाओ, मानवता का कदर करो। इसीलिए मानवता, बंधुता, स्वतंत्रता क्या है? हमारे मन के अंदर जो विकार है, जो हमें दुखी बनाता है, दगजिन है, दगजिन, मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैं, मेरा, सब कुछ होते हुए भी और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। पता ही नहीं है कि कल मुझे 4 आदमी उठा के शमशान ले जाएगा, और भी चाहिए। क्या चाहिए? कल तो शरीर ही छूटने वाला है, किसके लिए चाहिए? तो गलत जाता होता है ना, हम लोग, उम्र डल जाता है, शरीर का मशीन पुराना हो चुका है, शरीर झुक रहा है, मुंह में झुर्रियां पड़ जाता है, बाल सफेद है, दांत झड़ रहा है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, और भी मन वाला और भी चाहिए, 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 वो मने पे मैं हूँ, चाहिए, वो मने पे मैं हूँ, चाहिए। एक अंग्रेज ने इसका माहौल बना के रखा है, बोलता है, शंभू, what is this mantra? Very interesting mantra. Very interesting. What interesting this mantra? Om is okay. This is good word. मनी पे मैं हूँ, पैसा मुझे दे, ओम मनी पे मैं हूँ, ऐसा मखौल करके एक अंग्रेज मेरे से बात पूछता है। फिर इस तरह सा उसे लगता है। मैं बोला ऐसा नहीं है, ये तो इसमें तो कंपैशन, निंजे, दया का भावना इसमें छुपा हुआ है। हम लोग मनी पढ़ते हैं, मनी पे में, मनी पे में, मनी पे में, बहुत अच्छा है, वो अपने आप में एक मंत्र है। लेकिन मंत्र तो है ना, तो मंत्र होते हुए भी उसमें मन जुड़ा रहता है आपका, क्या बताओ मेरे को? क्यों मंत्रा बोलते हैं? उत्तरा हो सकता है, मन तो है नहीं है उसमें, मंत्रा है ना जी, तो मन जुड़ा होना चाहिए ना। मन के अंदर दया की भावना हो, प्यार की भावना हो, सभी के प्रति, बिना द्वेष किए, बिना शत्रु किए, उस तरह से निंजे मन में हो तो उस वाणी में दम आ जाता है। वो होता है ओम माने पे मैं हूँ। वो तो सांकेतिक है, बाहर का एक शब्द है, बाहर का एक मंत्र है, असली तो मन जुड़ा होना चाहिए। इसलिए एक बात बताता हूँ, सत्य क्रिया बोल के एक होता है। जब हम लोग होम जमलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो करने के बाद हम लोग मोह मलम लगाते हैं, मैत्री भावना करते हैं। मैत्री भावना करने के लिए, मोलम लगाने के लिए, कैब्डो लगाने के लिए सबसे पहले मन साफ होना चाहिए। मन बहुत पवित्र, साफ होना चाहिए, स्वच्छ पानी की तरह, जिस पानी में कुछ भी मैल ना हो, जैसे कि स्वच्छ पानी होता है, उसमें सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि पानी स्वच्छ है। स्वच्छ पानी की तरह बिल्कुल शुद्ध मन होना चाहिए। मोलम वगैरह लगाते समय शुद्ध मन होगा तो उसके अंदर निंजे आएगा, बावतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, तेरा भी मंगल हो, मेरा भी मंगल हो, जल थल के पशु पक्षी सबका मंगल हो। उसके लिए उस मंगल भावना का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, अपना मन जो है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। मने रटा हो सकता है, जप किया हो सकता है, कोरा किया हो सकता है, छप छुमे मर में किया हो सकता है, सबसे बड़ा गोमजमलिन किया हो सकता है, पूरा शुद्ध। गोमजमलिन कर करके जब चित्त शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो यहाँ शुद्ध पवित्रता के साथ जब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, तेजिन शिवे जलवा थमचिचे मोवा भांगा छुटुंगा पाते दाजिन गेवे संगो चुचु रातुंगो, सबका चरित्र शुद्ध होने के लिए मैं मोवा कर रहा हूँ। संगो चुचिर, संगो अच्छा, चोपा चरित्र व्यवहार में, मोवरा जी परिणाम ना करता हूँ। उसके लिए मन शुद्ध होना चाहिए ना। मन जब शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो उस तरह के मोलम करने पर, उस वो मोलम करते समय हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रहा है, वाणी निकल रहा है, आवाज निकल रहा है, और शरीर में हमारे करोड़ों लाखों छेद होता है जहां से पसीना नहीं, उसमें सब जिल्ला बाहर आ जाता है। ऐसा पानी वगैरह उबालते समय वन निकलता है ना, भाप निकलता है, उसके वो भाप जो है सब और बिखर करके वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। कि शौच करने के लिए सबसे पहले मन साफ सुथरा होना चाहिए, सेंपा संगो होना चाहिए। कई बार बोलता हूँ ना मैं,
सेम धुलवानी लेपा ते सेम धुलवेनी थोड़ी थोप बोलते हैं। मन सुधरे तो सबसे अच्छा है। मन शुद्ध है, पवित्र है, तो स्थूल रूप से पुण्य किया हुआ उसका फल के रूप में हम स्वर्ग में भी पहुंच सकते हैं। ऐसा है छोस का जिला। छोस करने का अपना अपना तरीका है। कोई लोग इस जिंदगी के सुख के लिए करते हैं, कई लोग जो है अगले जिंदगी के सुख के लिए करते हैं, कई लोग जो इस संसार के दुख रूपी सागर से पार होकर के संगेश चमनिंदे जैसे भगवान जैसे पूरा मुक्त होना चाहते हैं। उसका अपना अपना विचार है, आपका अपना विचार है, मेरा विचार है, मेरा। असलियत में संगेश ने जो छस दिया है पूरा संसार के दुख से ही हटकर निर्वाण रूपी परम सुख को प्राप्त करने के लिए संगेश ने छस दिया है। मेन उद्देश्य यह था। लेकिन हर कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होता है, कैपेबिलिटी नहीं होता है, क्षमता नहीं होता है, योग्य नहीं होता है। इसलिए छोस करने का अपना अपना पुण्य है। छक छम्मे मम्मे पोरा लगा के जब आप मोलम लगाते हैं तो उस समय पता लगता है कि किस तरह का छस हो रहा है। मोलम वगैरह सब करके ना, मेरे घर के परिवार का कल्याण हो, मेरे घर में सुख शांति हो जाए, मेरे पोतू पोती सब अच्छे हो जाए, बहू अच्छा है, हमको ना पीटे, हमारे को न, ऐसा मोलम लगाओगे ना वैसे ही आएगा। मोलम ऐसा लगाया ना तो जैसा करनी वैसा फल होगा। संगेश ने तो ये करो कभी नहीं बोला था, वो अपना बनाया हुआ छस है, हमारा छस है, वो संसार का छस है। समझ गए रे ना? समझो इसको। मैं कोरा लगाने से फायदा नहीं होता, नहीं बोल रहा हूँ। कोरा लगा के जब मोलम लगाते हैं तो आपके घर के बरकत के लिए, आपके घर के सुख शांति के लिए मोलम लगाएगा तो आपके घर में सुख शांति पक्का आएगा। लेकिन वो घर में जो आया हुआ है सुख शांति हमेशा थोड़ी रहेगा, फिर बदलेगा, फिर मोलम लगाते हैं, फिर रिचार्ज जैसा करते रहना पड़ता है ना उसको। वो भी हो या ना हो, कोई उसमें वो नहीं है, निश्चितता नहीं है। ऐसा एक छस करने का तरीका है। और मेरे ख्याल में आज की दुनिया में यही करते हैं, छस ऐसा ही करता है। चाहे देवी देवता के पास निकलो, चाहे लामा लोगों के पास, मेरा कहाँ दर्द है जी, यहाँ फूक मार दो जी, यहाँ कहीं दर्द है छू कर दो जी, मोह लगाओ जी, ये है वो है। एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बताना चाहता हूँ, मैं मोह लगाने के लिए मुझ में रुचि नहीं है। जानता हूँ मोह लगाना, पिताजी ने सिखाया था, लेकिन मैं मोह मां नहीं लगाता है, उससे लोगों को असली फायदा नहीं होता है। हाँ, मैं मोलम लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सत्य क्रिया करता हूँ, उससे फायदा होता है। संगे सच है, छस सच है, गिनतिन सच है। कुछ गौम करता हूँ, सुबह प्रार्थना करता हूँ, परियत्ति पढ़ता हूँ, उसके स्वरम से इसका कल्याण हो जाओ, ये करता हूँ। अब धुआं वगैरह तो देना, एक बंती जी से पूछा थाईलैंड में, वो लोग भी दे रहे थे, ताकि लोग मानते ही नहीं, बोलते हैं उनके लिए कुछ चाहिए, बोलते हैं हाथ में, तो उसमें ही परियत्ति का झिल्लक डाल के सत्य क्रिया करके वो फिर मजदूर में देना पड़ता है। लोग सुनता ही नहीं, तो फिर क्या करना, बोलते हैं ये बंते जी लोग जो बर्मा के पीला गुरु जी लोग है ना, दुर्जिदन में देखे होंगे आप, ऐसा करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि छस करते समय सेम्स के अंदर, मन के अंदर कंचोक के प्रति तत्पा होना चाहिए। संगेश हमारे गुरु हैं, उन्होंने रास्ता दिखाया। जितने भी आजकल सवे लामा रिम्पोचे जी लोग हैं, खेम्पो हैं, आचार्य हैं, बनते हैं, सब उन्हीं महान गुरु महाकारुणिक तुगजे चिम्बो संगजे चमदिंदे के कजिन से, उन्हीं के प्रवचन के आधार पर सब प्रवचन करेगा, नहीं तो क्या प्रवचन करेगा? बुद्ध ही तो आधार है ना, संगेश से तो आधार है। तो इसीलिए संगेश के प्रति तत्पा होना चाहिए। और संगेश का पूजा देवी देवताओं की पूजने की तरह पूछ करके मेरे को सब कुछ दे दो, ये गलत कर रहे हो आप लोग। सब कुछ हमें दे दो जी, हमारे को मुक्त करो जी, ये करो जी, ऐसा नहीं। कैसे बोल सकते हो? बोलते होंगे आप दत्पा से, श्रद्धा से, उसका उतना असर नहीं पड़ता होगा, समझता हूं। खुद को करना पड़ता है। खुद शुद्ध है, पवित्र है, तो पवित्र शुद्ध मन से ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से फायदा होगा। क्योंकि संगेश देवता नहीं है, संगेश जो है गंगमायुम भी नहीं है, मिलाकिम भी नहीं है। इसलिए मैं अपने देवता के नाम निकाल रहा हूं। आप लोग के देवता का नाम निकाले तो फिर मुझे के ऊपर लांछन लगेगा। फिर जंगी का देवता के बारे में बोल सकता हूँ ना, यंगमायुम 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 हमारे देवता का नाम है जी, गाँव में ना। तो उनका पूजा करने और संगेश का के प्रति स्वल्टप करने में बहुत फर्क है। संगेश तो भगवान है ना, देवी देवता लोग भगवान थोड़ी है, वो तो संसार में ही फंसे होते हैं, उनको भी दुख होता है। शूरावियां लो भारी धुमल तो ऐसा लिखा हुआ है छस के अंदर ना।
तो ये जानना चाहिए। तो स्वयं बहुत साफ होना चाहिए। मलहम लगाते समय खास करके सब दुनिया के सभी प्राणियों के लिए मलहम लगाना चाहिए, अपने घर परिवार के लिए मलहम नहीं लगाना चाहिए। सब के लिए मलहम लगाएगा तो घर परिवार का मलहम उसमें जुड़ जाता है, उसमें ज्यादा ताकत आ जाता है, ज्यादा जिल्लत आ जाता है। संगत ने ऐसा सिखाया। फरल तो चिंपाचू बोल के आते हैं, फरल तो चिंपाचू 10 पारमी बोलते हैं ना, 10 पारमी बोलते हैं। वो संगत का छस का बहुत आधार है। सबसे पहले होता है निष्क्रम्य पारमी बोलते हैं उसको, निष्क्रम्य। लेकिन बाद में जो है महायान बोलना चाहिए ना, एक संप्रदाय है ना बौद्ध में महायान, उसमें पारमिता दूसरा ढंग से बताया। लेकिन जाकर के मैं निष्क्रम्य पारमिता अहम मैं और मेरा की भावना को छोड़ करके शुद्ध मन के साथ कर्म का आचरण करना चाहिए। वो निष्क्रम्य पारमी होते हैं। अहम भाव को पिघलाना चाहिए साधना करके, निष्क्रम्य पारमी होता है उसके बाद होता है जी शील पारमी होता है। शील पारमी आप लोग जानते हैं, शील मतलब हिंसा नहीं करना किसी को, और चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशे पत्ते इत्यादि नहीं करना। संन्यास का सबसे पहले 5 है वो शील में आता है, उसको बढ़ाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाता है। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं, सूर मेरे मज्ज पमद्दठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें जिल्लत है, पाली का शब्द है। मैं हिंसा कर नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, कामाचार नहीं करूँगा और नशे पत्ते का सेवन नहीं करूँगा। ये पंचशील है ना, इसके अतिरिक्त इसको बढ़ाए तो बहुत ज़्यादा शील है। मतलब शरीर वाणी और क्या कहते हैं, क्या शरीर वाणी और मन से हम लोग शुद्ध होना चाहिए। उसको छुचिम बोलते हैं। छस का बात कर रहा हूँ मैं, छस का, उसको छुचिम जी हर तो भाव होते हैं। उसके बाद आता है वीर पारमिता आते हैं। वीर पारमिता वीर मतलब कोशिश करने को बोलते हैं, प्रयत्न करने को। छस करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। कोशिश नहीं करे तो छस नहीं होता है। हम लोग संसार के छोटे मोटे उल्टा सीधा काम को बहुत कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा बढ़कर असलियत में छस में कोशिश करना चाहिए। इस तरह की भावना के साथ कोशिश करने को सुठिमची भारत छिपा वीर पारमिता बोलते हैं। उसके बाद प्रज्ञा पारमिता आता है। प्रज्ञा पारमिता शरब भारत छिपा बोलते हैं। प्रज्ञा पारमिता मतलब जो भी काम कर रहा तो होश हवास के साथ करना चाहिए, साक्षी भाव से। काम चल रहा तो चल रहा हूँ, खा रहा तो खा रहा हूँ, पी रहा तो पी रहा हूँ, कैप्डो लगा रहा तो कैप्डो लगा रहा हूँ, गम लगा रहा तो गम लगा रहा हूँ, कोरा लगा रहा हूँ तो कोरा लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ उसके साथ मन रख के पूरे होश हवास से, निरासक भाव से, बिना आसक्त किए, जो गम के बारे में मैं बताया था ना, उसी तरह मन लेकर के कार्य करते हो, वो शरब जी फालतू चिंपा हो जाता है। शरब जी फालतू चिंपा उसके कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्या कहते हैं, शांति पारमिता बोलते हैं। शांति पारमिता जो भी काम करे तो समता के भाव से करना चाहिए। सहनशीलता, मैं बड़ा हो जाऊं, वो छोटा हो जाओ, लोग मेरी प्रशंसा करें, निंदा करें, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मुझे लाभ है, खेपसंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उन नमतों को सब हटा देना है। उसको हटा करके शुद्ध भाव से सहन करते हुए सहनशीलता की ओर जाना है। उसको शांति पारमिता बोलते हैं। उसके बाद अधिष्ठान पारमिता बोल के आता है। अधिष्ठान, अब छस कर रहे हैं आप लोग, यमलेन कर रहा है, कम यमलेन कर रहा है, चाहे जो कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं। जब तक छस 1 घंटा के लिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ, छस के बारे में खासकर गम करने जा रहा हूँ, 1 घंटे तक मुझे गम करने ही करना है। चाहे मेरा टांग टूट जाए, हड्डी टूट जाए, जो हो जाए, मैं ट्रस्ट में मस होने वाला नहीं हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जो यमलेन करता है, गम करता है, वो अधिष्ठान पारमिता होता है। अधिष्ठान पारमिता होता है। उसके बाद उपेक्षा पारमिता। उपेक्षा मतलब किसी के पास, किसी के साथ दोस्ती नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, जो कुछ भी है सब समान रूप से भाव लेकर के, समता के भाव के साथ करके मन को स्थित रखना, उसको उपेक्षा पारमी कहते हैं। उपेक्षा तंगम की पारमिता। उसके बाद मेत्ता पारमिता बोल के आता है। मेत्ता पारमिता ये मलम से बहुत समझित है। मेत्ता पारमिता तो बहुत ही जिल्लत वाला है। जो कुछ भी हमने छस किया, यमलेन किया, जो भी किया, शुद्ध मन से, पवित्र मन से, जो छस यमलेन किया, गम यमलेन किया, मन शुद्ध होना चाहिए। यमलेन करते समय शुद्ध होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं आप, प्रार्थना कर रहे हो, चलो अब आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। ढोलमाल लगा रहे हैं, बर्शी लमसर लगा रहे हैं, कोरा लगा रहे हैं, जो कर रहे हैं, गम यमलेन कर रहे हैं, जो सिखाया है, कुछ आता है, सब
शुद्ध मन से किया, पवित्र मन से किया, बहुत स्वच्छ मन से किया। स्वच्छ मन है ना आपके पास, जो स्वच्छ मन से किया जो पुण्य है, उस पुण्य को सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, उसको वितरित करना। यहाँ मन शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध नहीं है तो वितरित होगा ही नहीं। यहाँ लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। उस शुद्ध मन से, पवित्र मन से जब उसको बिखेरेंगे ना, वो बिखर जाता है। उसका वाइब्रेशन जो है, झिल्लक जो है, आप शुद्ध मन से छोड़ किया ना, उसका जो तरंग जो जाएगा 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 जाएगा, लोगों को फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि आपके अंदर प्रेम की भावना है, करुणा की भावना है, शुद्ध चित्त की भावना है, लोक कल्याण की भावना है। उस भावना के साथ लोगों के प्रति उसको फैलाना, विस्तार करना, प्रसारित करना, उस तरंग को निरासक्त भाव से लोगों में बांट देना, प्रेम भाव से, वो होता है मेत्ता भावना। तो करते हैं ना, यहाँ कई लोग विपश्य करने वाले मेरे धर्म बंधु लोग हैं, आप लोगों को तो बहुत ही पता होगा, करते होंगे 10वां दिन के दूसरे दिन करते हैं ना। करने का अपना अपना तरीका है। जो भाषा जो भी है, फर्क में नहीं पड़ता है, पाली हो, संस्कृत हो, लोकल भाषा हो, हमारी किन्नौरी भाषा हो, लोगों की भाषा हो, जो मुंह से बोल रहा है तो लोगों के कल्याण के लिए शब्द उच्चारित होना चाहिए। जैसा कि तुम्हारा भी मंगल हो, मेरा भी मंगल हो, सबका मंगल हो, जल थल आकाश के प्राणी सबका मंगल हो। जो जो इस दुनिया में प्राणी है, बिना रंग रूप भेद भाव जाति जितना भी मजूर नंका दंगे बेसम चेन थम चेला फैन थोपरा जुर्चे, सबका कल्याण हो। बस ऐसा नहीं कि मित्र का कल्याण हो, दुश्मन का कल्याण। दुश्मन मित्र का भाव तो होना ही नहीं चाहिए मित्रता भावना। वो मित्रता भावना नहीं हो जाएगा, फिर वो तो क्रोधी भावना हो जाएगा, द्वेष भावना हो जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल निर्मल चित्त के साथ जो पुण्य अर्जित किया है उसको बिखेरना, उसको मित्रता भाव है। पूर्व के बुद्ध ने, संन्यास ने भी यही किया था, बुद्ध का अनुसरण करने वाले अरहत ने भी यही किया था, चंचुक संपा बोधिसत्वों ने भी यही किया था। और उसके बाद जितने भी शुद्ध रूप से, चाहे गृहस्थ हो या बनते हो या गेलोंग हो या गेलोंग हो या भिक्षु हो, जिसने अच्छा पुण्य किया है, जिसको मेत्ता करना आता है, मेत्ता को आप हमारी भाषा में मोल्लमी बोल दो, चलो समझना बहुत जरूरी है, मोवाई बोल दो चलो, तो वो जो है शुद्ध भाव से करना चाहिए। भी जलवा थम जीची मोवा गला छोटो ngak बाते ताजिंगेवे तवा दिगुंचा संगोचो जी मोरा जी। पहले संन्यास ने कैसा मलम लगाया, पीछे संन्यास कैसा लगाएंगे, एक ही लगाते हैं मलम, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, निरासक भाव से। अभी भी संन्यास कहथुआ के टेम्पा में भी वही है। जिस तरह उन संन्यासों ने मलम लगाया, वो मुझ में धर्म को सुन करके, उसको चिंतन करके, भावना के द्वारा मेरे मन के अंदर जो चित्त स्वभाव, मन जो विशुद्ध हो जाता है, उसके अंदर जो पुण्य है वह सब चारों ओर बिखरे है, चारों ओर बिखरे है बोलते हैं। दोवे दुंगल गांगची अंगरूम तेदा कुल्ला मेम्बराशो चांचुक संबे गेंदिनची दोवा देला चोबराशो। चोंजुम में आचार्य शांति देव यही करते हैं। ये मेत्ता भावना है, वहाँ है ये, लेकिन भाव कैसा है, मन की स्थिति कैसा है, बहुत जरूरी है। यत् किंचित जगत दुखम तत्सर्वम मयि पच्यताम बोधिसत्व शुभे सर्वसत्वम सुखितम मस्तु च। शोजुक के अंदर है ये, वो ये मेत्ता भावना ही होता है। ऐसा नहीं कि मेत्ता भावना यहाँ होता है वहाँ नहीं, सभी जगह हुआ है। जहाँ संन्यास का छस का तेंबा जुड़ा हुआ है, चाहे जापान में हो, चाइना में हो, कोरिया में हो, थाईलैंड में हो, बर्मा में हो, श्रीलंका में हो, तिब्बत में हो, हमारे हिमालयन क्षेत्र में जो हम लोग जो मोलम लगाते हैं, सिख बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुद्ध सिख है। सिख तो है, लेकिन उसके साथ मन जुड़ा कि नहीं जुड़ा है, इसमें बहुत फर्क है। मन जुड़ना चाहिए ना, मन छस के अंदर मन जुड़ना चाहिए। मन नहीं जुड़ेगा तो छस नहीं बनता है। मैंने बताया ना, तिकबाचियांग मेजा जिंगेवा फंसु रंगी सेमनी योंसु दुल बोला ना, अपना मन को खुद साफ करना है। कैसा साफ करना है? इसमें लोगों के प्रति गलत भावना नहीं आना चाहिए। वो चोर है, वो डकैती है, उसको गाली देना है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वहां मत देखो, पहले खुद को देखो। सबसे गंदा आप खुद को पाएंगे, तो गंदा पाएंगे तो उस गंदा को कैसा हटाना है, छोस के छिक को पढ़ते हुए भी कई चीज खुद को ही पता लगेगा। नहीं पता लगा तो उस गुरु के शरण में जाओ, जो गुरु न्यमलन करता है, जो पुरानी विधि विधान संन्यास के तेंबार बचेगा जो है, उसके अनुसार करके क्या कहते हैं, छोस का न्यमलन करके मन को हटाना है। उसको कहते हैं क्या?
मेत्ता भावना, मैं मेत्ता भावना पर बोल रहा हूँ, पुण्य को बिखेरना लोक कल्याण। अब उसके बाद आता है एक दो चीज छूटा होगा कोई, मैंने दान, दान जिसे हम दान बोलते हैं ना, जिम्बे भरतु छिपा, दान पारमी, तो मेत्ता पारमी था। और दान पारमी क्या होता है? दान आप 5 रुपए दे रहे हैं कि 5 लाख रुपए दे रहे हैं, छोटा सा वस्तु दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा वस्तु दे रहे हो, इससे दान की पारमिता को आंका नहीं जा सकता है, उससे नापा तोला नहीं जा सकता है। चाहे 5 रुपए दे रहा है, 100 रुपए दे रहा है, लाख रुपए दे रहा है, इससे दान को नहीं समझ में आता है। दान तो फिर वही मन की भावना, चाहे 5 रुपए दो, चाहे लाख रुपए दो, 5 लाख, मन में शुद्धता होनी चाहिए, वही बात। मन निरासक्त भाव से, डिटेच माइंड से, निरासक्त भाव से जब दान देता है ना, वही शुद्ध दान होता है। आपने 5 लाख रुपए दान दिया, पीछे से ढींग मारना शुरू कर दिया, शायद वो संसारिक दान हो सकता है, राजनीतिक दान हो सकता है, व्यवहारिक दान हो सकता है, खशप शन्मु, श्रृंगारंग शन्मु दान हो सकता है। दान के अंदर श्रृंगारंग नहीं होता है, खशप नहीं होता है, दान के अंदर ढींग मारना नहीं होता है। छोस के बारे में बोल रहा हूँ, ये सामाजिक व्यवस्था दूसरा है, छोस के बारे में। असली दान जो संघर्ष ने कहा, वो दान जो है बिना छकडल की जिम्बा, छकपा, बिना छकपा से, बिना जिम्बा से, निरासक्त भाव से दान दिए तो असली दान हुआ है। दुर्जे चोपा में है ना, चांगचुक सिम्बा गांगी छकबा तंग भी जिम्बा जावा दिने जिम्बा माइन नो, चांगचुक सिम्बा गांगी जिम्बा में पे थोने जिम्बा जिम्बा दिने जिम्बा नुइसो, चांगचुक सिम्बा की जिम्बा जिम्बा दे ही मुपो गांला या मिचाक्सो, जुगला मिचा, डाला मिचा, ढीला मिचा, रोला मिचा, रेगजाला या मिचाक्सो। जिम्बा देते समय किसी के ऊपर आसक्त नहीं, दे दिया, बस दे दिया तो दे दिया, दे दिया, उसको दिया, मैंने दिया इसलिए दिया, उसने कम दिया, मैंने ज्यादा दिया इसलिए मैं बड़ा हूं, वो जिम्बा नहीं है। उसमें गलत विचार है ना। छोसु बतंग रही हो, छोसु बतंग, आप लोग से ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, छस पढ़ रहे हैं। ये दंपत में बाद में आएगा, लेकिन इस साल नहीं खत्म, ये बहुत मोटा है ना। एक बात बताता हूं, फिर मैं समाप्त करूंगा। भगवान को जिंदगी में एक बार एक व्यक्ति ने जमीन खरीद करके उसके ऊपर बम्बा बना करके, विहार बना करके दान में दिया। भगवान मतलब संगेश को दान में दिया, चिंपा दिया। उनका नाम था अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक। उसको छस में गोम्मे जेजिन बोलते हैं, तुर्जी चुका के सिर पर आता है, गोम्मे जेजिन जे कुंगारा बना। ये गोम्मे जेजिन जो अनाथ पिंडक था, बौद्ध इतिहास में सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा जिंदक, संगेश को दान देने में सबसे बड़े। महाराज प्रसन्नजीत के पुत्र राजकुमार जेता के जो बगीचा था, घूमने के लिए बगीचा था, उस बगीचा को पूरा सोने का रुपए बिछा करके खरीदा। कितना बिगा रहा होगा, बहुत बड़ा है ना, न्यायत गया है ना, वो न्यायत कितना बड़ा है। वहां जा करके उन्होंने खरीदा पूरा सोने का सिक्का, कर्षा बना सोने का सिक्का। कहते हैं कि उस समय का 54 करोड़ से ज्यादा का लागत है, उस जमाने में 2500 साल पहले की। सोने का सिक्का पूरा बिछा करके खरीदा, खरीद करके उसके ऊपर गोम्बा बनाया, बहुत अच्छा। 500-600 जो है भिक्षु लोग, गेलों लोग बैठ सकते हैं, और मिर्क्या लोग वहां साधना कर सकते हैं। इतना बड़ा गोम्बा बनाया। नैयत श्रावस्ती गए होंगे आप लोग, जहां पर संज्ञा 24 साल रहे थे। तो वहां गोम्बा बना के पूरा जब बन गया तो भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया। समर्पित किया तो ऐसा फुलशी किया, ऐसा दान में दिया तो उस व्यक्ति के अंदर लेश मात्र भी जिम्बा नहीं है। होतराली जिम्बा में संज्ञा से फुलपुर बस खुश है। संज्ञा यहाँ जिम्बा है ही नहीं है। मैंने इतना सोने का खरीद करके ऐसा बना करके संज्ञा को दिया, तुम लोग क्या है, तुम लोग कुछ नहीं किया, सबसे बड़ा जिंदा मैं हूं। है बिल्कुल नहीं, चुप, शांत, खुश, हंसता हुआ चेहरा हुआ, ऐसा है। वो व्यक्ति संज्ञेश के प्रति बहुत दत्पा रखता था। संज्ञेश भगवान साल के 3 महीना न्यायत में आते थे। न्यायत में आकर के वहां आकर के बैठते थे। छरवा आता था, बारिश के मौसम में 3 महीना बैठना पड़ता था, यरने बोलते हैं। बैठते थे वहां, साधना करके बैठते थे, सूत्र का पाठ होता था। ऐसा करके 24 साल तक भगवान जो है, मुंह सूख रहा है भगवान जो है वहां बैठे थे।
वहां बैठे 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 बाद में 3 महीने के बाद संगे चले जाते थे ना, 9 महीने वहां नहीं होते थे। वो जिंदक जो था अनाथ पिंडक, उसको अजीब जैसा लगा, मासामिक देश बड़ा खसखस जैसा हो गया। वो भगवान नहीं है, 9 महीने तक नहीं आएंगे, धप्पा है ना, आंखों से आंसू निकल रहे, क्या करेंगे वो। अब वो भगवान से बोलना चाहता था कि यहाँ कुछ होना चाहिए ताकि लोग का भीड़ लगा रहे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो ऐसा सोचा, लेकिन बोल नहीं सकता था वो। क्यों नहीं बोल सकता था? उसका मलिकियत नहीं है, वो तो भगवान को दान दिया है, उसका मलिकियत है ही नहीं है वो, उसका भगवान संग का हो गया उसमें। नहीं बोल सकता, बोलने की बड़ा चेष्टा की, नहीं बोल पाता है। उसको पता है कि नहीं बोल सकता है, अब ये मेरा संपत्ति नहीं है, मैंने तो भगवान को दान में दे दिया, नहीं है। फिर भी एक दिन बड़ा हौसला करके, हिम्मत करके भगवान को 3 नमस्कार करके पूछते हैं। भगवान कहते हैं, अगर यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, उसमें आपका मूर्ति स्थापित हो, ताकि आप नहीं रहने पर भी लोग यहाँ आकर के पूजा अर्चना करें, तो अच्छा नहीं लगेगा भगवान? भगवान ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये जगह साधना करने की जगह है। मूर्ति स्थापित करके के लोग मेरे मूर्ति के पीछे भागे और वहाँ पूजा अर्चना करे और मेरे मूर्ति के प्रति आसक्त हो तो शासन भंग हो जाएगा, ये तुम नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान ने मना किया, मूर्ति नहीं स्थापित करना है, मंदिर नहीं बनाना है। मंदिर में मेरा मूर्ति लग जाएगा तो मूर्ति के पीछे लोग लग जाएंगे, जो असली साधना करना है नाम को हटाने का, वो नहीं करेगा, भूल जाएगा, नहीं करेगा। फिर भी अनाथ पिंडक को आश्वासन देना है ना, उसको भी तो बचाना है। भगवान तो महाकारुणिक है, तुझे छपो। तो उन्होंने कहा हम व्यवस्था करेंगे। फिर आनंद से कहते हैं, उनका जो यक्षी था सहायक आनंद, जब हम लोग बोध गया से आएंगे उस समय बोध गया का बोधि ट्री, बोधि वृक्ष, जिस वृक्ष भगवान ने बुद्धता को प्राप्त किया है, उस पेड़ का एक टहनी लगा करके श्रावस्ती में लगाना हमारा कर्तव्य है। वो मेरा प्रतिनिधि रहेगा। जब मैं चला जाऊंगा यहाँ से 3 महीने के बाद, तो यहाँ पर इस बोधि ट्री को देखते हुए लोग याद करेंगे और उस बोधि ट्री के नीचे बैठ करके लोग साधना भी करेंगे, पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा और साधना भी होगा, सब अनाथ पिंडक के लिए भी अच्छा रहेगा। ऐसा करके आनंद जी के द्वारा वहां पर चमचुक सिंह जो कहते हैं उसको वहां रोपा गया। वो आनंद बोधि ट्री के नाम से आज भी वहां पर सुरक्षित है। देखा होगा आप लोगों ने, लोहे का इतना खंबा डाल करके, पेड़ बूढ़ा हो चुका ना, जापानीज गवर्नमेंट ने लोहे का खंबा लगा करके उस पेड़ को रक्षा करके रखा हुआ है। श्रावस्ती में जाएंगे तो उस पेड़ का बहुत दर्शन करना। वो पुराना पेड़ है जिस पेड़ के नीचे बुद्ध ने बुद्धता प्राप्त किया है, उस पेड़ का नस्ल है वो। दुर्जितेन तो 3 बार काट लिया ना, ये तो चौथा पीढ़ी का पेड़ है। दुर्जितेन में जो चमचुक है ना, ये चौथा पीढ़ी का पेड़ है। उसके बारे में एक दूसरा इतिहास है। समय हो चुका है, इंटरनेट नहीं चला तो क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन आपको वैसे ही मिल गया, नहीं तो मैं आगे चल के ये जो बोल रहा था ये नहीं आपको सुनाई देता। तो उन लोगों के लिए जो फिर आगे में नहीं बढ़ा ना जी। फिर आज का प्रवचन जो यही समाप्त हो जाता है।